हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शुक्रवार का दिन, और सभी लोग जानते हैं शुक्रवार का दिन होता है संतोषी माता का दिन। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं संतोषी माता की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे माता लक्ष्मी की। क्योंकि शुक्र का सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी, शुक्र यानी लग्जरीज, और इसका सीधा संबंध होता है माता लक्ष्मी से। और माता लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी रूप की पूजा आज के दिन की जाती है। माता लक्ष्मी को के शास्त्रों में 3 रूप बताए गए हैं, माँ का, पुत्री का और पत्नी का। पत्नी तो भगवान विष्णु की है ही, और पुत्री भी आप मान सकते हैं, लेकिन उनकी माँ मान करके अगर उनके सच्चे दिल से आप पूजा करते हैं तो बिना किसी मांग के वो अपने बेटे पर कृपा करती हैं। इसलिए आज के दिन माता लक्ष्मी का वरद लक्ष्मी व्रत इसे कहा जाता है, ये भी आपको करना चाहिए। इस व्रत का जो भी कोई मनुष्य सद्भावना पूर्वक करता है, वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, तो माता लक्ष्मी देवी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, उसकी सदैव रक्षा करती है। बहुत ही सीधा साधा व्रत है, सिंपल सा है, और मैंने कितनी बार खुद ने किया है मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन सच में बताऊं, कष्टदायी समय अगर आपके जीवन में है, धन को लेके समस्या है, पैसे की समस्या है, तो एक बार इस व्रत को करके देखिए, आपको ज़रूर आपको इसके फल मिलेंगे। भगवती महालक्ष्मी मूलतः कौन है? जो हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगे तो ये श्री विष्णु की अभिन्न शक्ति मानी गई है, उनकी नित्य सहचरी मानी गई है। और पुराणों के अनुसार वे पद्म वनवासिनी, सागर तनया और भृगु की पत्नी ख्याति की पुत्री होने से भार्गवी नाम से विख्यात है। इन्हें पद्मा, पद्मालया, श्री, कमला, रमा आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है, और यही वैष्णवी शक्ति भी है। पुराणों के अनुसार प्रसादग्रस्त इंद्र की राज्य लक्ष्मी महर्षि दुर्वासा के शाप से समुद्र में प्रविष्ट हो गई थी। फिर देवताओं की प्रार्थना से जब वो प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया, और उनके अवलोकन मात्र से संपूर्ण विश्व समृद्धि, वासन तथा सुख शांति से संपन्न हो गया। इससे प्रभावित होकर इंद्र ने उनकी दिव्य स्तुति की थी। श्री महालक्ष्मी की दृष्टि मात्र से निर्गुण मनुष्य में भी शील, विद्या, विनय आदि ऐसे समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी का प्रेम एवं अपार वैभव और समृद्धि को प्राप्त कर लेता है। वैभव लक्ष्मी व्रत कब शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। बहुत आसान है, और वैभव लक्ष्मी व्रत को शुक्रवार के दिन किया जाता है। माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माता का ही दिन माना जाता है, और इस दिन विधि विधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इस व्रत को शुक्रवार से ही शुरू करना चाहिए, कोई नियम नहीं कौन से शुक्रवार से करना चाहिए। हालांकि संतोषी माता का व्रत भी शुक्रवार के दिन से होता है, लेकिन दोनों का विधान बिल्कुल अलग है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष रूप से लाभदायी माना गया है, शुभकारी है। और व्रत का संकल्प लेकर के कि मैं 7 व्रत करूंगी, या मैं 11 करूंगी, मैं 21 करूंगी, मैं 51 करूंगी, इस प्रकार से बेस्ट होता है। आप एक बार पहली बार करेंगे तो 11 कर लीजिए, इसके बाद उद्यापन करके आपकी इच्छा हो तो दोबारा आपको करना चाहिए। और संकल्प लेकर के मन में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए। संख्या, कितने व्रत की संख्या आप करेंगे 11, 21 शुक्रवार, वो आप माँ को बोलें, और उसके बाद उद्यापन करके आपको व्रत को पूर्ण करना चाहिए। जिस दिन आप वैभव लक्ष्मी व्रत करेंगे, इस दिन सुबह जल्दी उठ करके पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। देखिए, जिस घर में गंदगी होती है वहाँ पे माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, इसलिए सबसे पहले आपको सुबह उठ करके आपको घर की सफाई आदि करनी चाहिए। और वैभव लक्ष्मी व्रत का जो पूजन होता है, ये शाम के समय यानी प्रदोष काल में होता है, और शाम को भी आपको दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, नहीं रह सकते तो चाय, दूध, पानी, जूस, कुछ फ्रूट्स आपको लेना हो तो ले लीजिए, बाकी भोजन तो नहीं करना चाहिए। रात को पूजन करने के बाद एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए, वो भी माँ के लिए जो शाम को आप खीर बनाएंगे या मिठाई उनको भोग रखेंगे, पहले वो प्रसाद लिया जाता है, इसके बाद आपको भोजन करना चाहिए। पूरे दिन मन में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी रटते रहिए, और व्रत के दिन पूरे मनोभाव से श्री वैभव लक्ष्मी माँ का स्मरण करते रहें, और जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय श्री वैभव लक्ष्मी, ऐसा आपको ध्यान करते रहना चाहिए। मन इधर उधर नहीं करना है, माँ के चरणों में ध्यान बना करके रखना है।
पूजा शुरू करने के पहले सभी सामग्री एक जगह इकट्ठी कर लीजिए। माँ लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूप यथा श्री गज लक्ष्मी, श्री अधि लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी तथा श्री यंत्र या फिर श्री यंत्र का चित्र ले सकते हैं। और जो माता की फ़ोटो आदि, अगर आपके पास फ़ोटो में अष्टलक्ष्मी की फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं तो किताब से अगर आप कहानी सुनते हैं तो उसमें भी फ़ोटो दिया रहता है। और अभी इस वीडियो में भी मैं शेयर कर रही हूँ फ़ोटो, ताकि आप देख करके या दर्शन करके आप पूजन कर सकें। बैठने के लिए एक साफ़ सुथरा आसन ले लीजिए। एक कटोरी लेना होता है और उसमें एक गहना रखना पड़ता है। गहना कोई भी हो, सोना हो सोने का रख लीजिए, नहीं तो चांदी का हो, या कुछ ना हो तो 1 रुपये का कॉइन ही रख लीजिए, रोकड़ रुपया जिसे कहते हैं वो रख सकते हैं। धूप दीप, लाल रंग का फूल, चौकी या पाटिया, लाल कपड़ा उस पर बिछाने के लिए, एक कलश ले लीजिए तांबे का, और एक कटोरी लेनी है आपको कलश पर रखने के लिए। घी और जो भी खीर आदि, खीर बनाई जाती है यूजुअली, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते खीर, वो शक्कर से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, या कोई भी सफ़ेद मिठाई आप माँ को भोग लगा सकते हैं। और फिर शाम को स्नान करने के बाद आप पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, इस पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें और सामने मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाएं। इस पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के ऊपर कटोरी रखनी चाहिए और कटोरी में फिर चांदी या सोने का जो भी आभूषण है, आप जो अंगूठी पहनते हैं वो भी रख सकते हैं। और ध्यान रखना है, ये जो कॉइन होता है या गहना होता है, ये जब तक आपके संकल्पित जितने शुक्रवार हैं वो पूरे नहीं होते, इस गहने को आपको कटोरी से निकाल के नहीं रखना चाहिए। पूजा के बाद इस कटोरी को उठा के अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए आभूषण सहित। तो कोई भी ऐसा आभूषण हो, चांदी की बिछिया, पायल, कुछ भी रख सकते हैं आप, या फिर कॉइन रख दीजिए, सिक्के, चांदी का सिक्का रख दीजिए, कोई भी कॉइन आदि रख दीजिए। और फिर गहने को भी धूप दीप दिखा करके आपको पूजन करना चाहिए। और पूजा के बाद माँ लक्ष्मी को आप लाल चंदन, लाल वस्त्र, लाल पुष्प और गंधक अर्पित करें। श्री यंत्र का बहुत बहुत महत्व होता है। श्री यंत्र आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि घर में रखना ही चाहिए। माता लक्ष्मी का यंत्र होता है, चांदी में रखें, सबसे अच्छा होता है पारद का श्री यंत्र। जिस घर में होता है उस घर में लक्ष्मी का कभी भी निवास हटता नहीं है, बरकत बनी रहती है। जो लोग पारद अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगी होती है, अवेलेबल नहीं होती है, तो पारद नहीं मिले तो आप स्फटिक का श्रीयंत्र रखिए। स्फटिक को भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। और अगर स्फटिक का भी अफोर्ड नहीं कर सके तो आप चांदी का पतरा या कोई तस्वीर रख सकते हैं श्रीयंत्र की। और जो लोग स्पीड में फल चाहते हैं तो वो उनको पारद या स्फटिक सिद्धि करके रखनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है, जो माता लक्ष्मी की फोटो रखेंगे या तो उसके बाजू में रखें, श्रीयंत्र को उसके आगे नहीं रखना है, उसके बाजू में रख करके आपको पूजा करनी चाहिए। और सबसे पहले श्रीयंत्र का ही पूजन करना चाहिए। हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें, क्योंकि वो माँ का घर होता है। पहले घर की पूजा होती है, फिर हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं, तब देवी पूजा होती है। तो श्रीयंत्र क्या है, भगवान का घर है, पहले उसकी पूजा करें, इसके बाद आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जो लोग भी संस्कृत में पढ़ सकते हैं संस्कृत में पढ़ें, नहीं तो हिंदी में बोले, माँ का आवाहन करें। जिनकी कांति स्वर्ण के समान प्रभा युक्त है, जिनका हिमालय के समान अत्यंत ऊंचे 4 हाथी अपने सूंडों से अमृत कलश के द्वारा अभिषेक कर रहे हैं, जो अपने 4 हाथों से वर मुद्रा, अभय मुद्रा और 2 कमल धारण किए हुए हैं, जिनके मस्तक पर उज्जवल वर्ण का भव्य मुकुट सुशोभित है, जिनके शरीर पर रेशमी वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, ऐसी कमल पर स्थित भगवती माँ वैभव लक्ष्मी की मैं वंदना करता हूँ या करती हूँ। व्रत की वृद्धि को शुरू करते समय लक्ष्मी स्तवन का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी स्तवन कैसे बोलते हैं? या रक्तांबुज वासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी, या श्रीमन्नोलादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रगटिता वैष्णो स्वया गेहिनी, सामांग पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश पद्मावती। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। और नहीं बोल सकते तो हिंदी में पढ़ें। जो लाल कमल में निवास करने वाली देवी हैं, अपूर्व कांति वाली हैं, असह्य तेज वाली हैं, जो रुधिर के समान लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो भगवान विष्णु की प्रियतमा है तथा मन को उल्लास देने वाली हैं, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई है और भगवान विष्णु की पत्नी है, ऐसी परम पूजनीय देवी महालक्ष्मी आप मेरी रक्षा करें।
इसके बाद 8 महालक्ष्मियों के 8 स्वरूपों का नमस्कार करें। किताब है तो किताब में करें, फोटो है तो फोटो में करें, और नहीं तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रणाम करना चाहिए। श्री वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपको सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ। श्री धान्य लक्ष्मी माँ, मैं आपको सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ। श्री अधि लक्ष्मी माँ, मैं आपको सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ। श्री संतान लक्ष्मी माँ, मैं आपको सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ। श्री वीर लक्ष्मी माँ, मैं आपको सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ। श्री विजया लक्ष्मी माँ, मैं आपको सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ। श्री गज लक्ष्मी माँ, मैं आपको सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ। और इसके पश्चात श्री महालक्ष्मी की स्तुति कीजिए। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णुप्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजिनी श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम् पतितो द्वारिणी देवी नमाम्यहम् पुनः पुनः। देवास्त्वां संस्तुवन्ति हि शास्त्राणि च मुहुर्मुहुः देवास्त्वां प्रणमन्ति हि लक्ष्मी देवी नमोस्तुते नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजिनी भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी त्वयि कृपावृणा। सुख सौभाग्यम न प्राप्नोति पुत्र लक्ष्मी न विद्यते न तत्फलम समापनोति महालक्ष्मी नमाम्यहम् देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम नमस्ते आद्य शक्ति त्वं नमस्ते भीड़ भंजिनी विदेहि देवी कल्याण विदेहि परमां श्रियं विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी नमस्ते तु महामाया सर्व सुख प्रदायिनी नमाम्यहम् महालक्ष्मी नमाम्यहम् सुरेश्वरी नमाम्यहम् जगद्दात्री नमाम्यहम् परमेश्वरी। बोलिए अष्टलक्ष्मी देवी की जय। इस प्रकार से माता लक्ष्मी का आपको ध्यान करना चाहिए। और माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान हो सके तो आप भी सफ़ेद वस्त्र पहने, माँ का श्रृंगार करेंगे सफ़ेद पहन करें, माँ को सफ़ेद रंग के फूलों से उनका श्रृंगार करें, सफ़ेद रंग की चीज़ों का उनको भोग लगाएं। और सफ़ेद पुष्प के अलावा माता लक्ष्मी को गुलाब बहुत प्रिय है तो वो आपको चढ़ाना चाहिए। और साथ में अगर हो सके तो चावल की खीर आपको ज़रूर बनानी चाहिए। घर में ही गाय के दूध से खीर बनानी चाहिए, नहीं तो कोई भी सफ़ेद मिठाई या बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते तो थोड़ी सी चीनी, सफ़ेद चीनी रख करके ही आप पूजा कर लीजिए। पूजा के बाद माता वैभव लक्ष्मी की कथा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। स्तुति और महिमा गा करके लक्ष्मी माँ की आरती उतारें। इसके बाद माँ से अपनी मनोकामना बोल करके उसे शीघ्र पूरा करने की विनती करें। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत में आरती करने के बाद एक छोटा सा श्लोक पढ़ना चाहिए। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में बोले। कहा जाता है कि जहाँ मेहमान की आव भगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते हैं, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी होती है, विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनके सिवाय किसी जगह पर भी कभी कभार ही दृष्टि डालती हूँ। और शाम को माँ को इस प्रकार से विधि विधान के साथ पूजन करके भोग लगा करके जो प्रसाद है वो सभी उपस्थित जनों में बांट दीजिए। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखना चाहिए और यथासंभव पूरे दिन उपवास रखकर शाम को ही प्रसाद खाना चाहिए। और पूजा में जो पानी आपने रखा है लोटे में, ये पानी जो होता है ये तुलसी के पौधे में डाल दिया जाता है। तुलसी का पौधा घर में ना हो तो गाय के खूंटे पे या सूर्य देव को भी चढ़ा सकते हैं। जो कटोरी में आपने चावल रखा था, चावल के दाने पक्षियों को डाल दें। उसमें जो आपने गहना रखा था वो एज इट इज़ आप लॉकर में रख देंगे। इस प्रकार से आपको व्रत को पूर्ण करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन भी ज़रूर करना चाहिए। जितने आपने पहले दिन संकल्प किए हैं उतने व्रत पूर्ण होने के बाद आपको 11-21 जो भी मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरी श्रद्धा और भावना से व्रत करने पर आखिरी शुक्रवार को, जो लास्ट शुक्रवार रहेगा, जैसे आज 11वां है या 21वां है तो आज के दिन आपका उद्यापन होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं 11 पूरे हो गए फिर 12वें को उद्यापन करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लास्ट जिस दिन होता है उस दिन उद्यापन किया जाता है और शास्त्रीय विधि से जैसे आपने नॉर्मल पूजन किया वैसे ही पूजा कीजिए। इसके बाद नारियल फोड़ना चाहिए और खीर या नैवेद्य को प्रसाद के रूप में बनाकर रखना चाहिए। कम से कम 7 सुहागन स्त्रियां या कम से कम 7 कुंवारी लड़कियों को आपको बुला करके अपने घर पर पूजा करनी चाहिए और इसी तरह से पाठ करना चाहिए। और जो व्रत की पुस्तक है वो उपहार देना चाहिए।
आजकल व्रत की पुस्तक कोई उपहार में नहीं दे पाता है, मिलती नहीं है अगर व्रत की पुस्तक, तो आप चाहें तो ये वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं इतने लोगों के साथ और उनको बोलें कि ये ज़रूर आप पढ़ें या आपको सुनना चाहिए और सभी को खीर का प्रसाद भी ज़रूर देना चाहिए। धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से खूब सच्चे दिल से प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपके वैभव लक्ष्मी व्रत को पूर्ण किया है, तो हे माँ मैंने जो मनोकामना की थी आप उसे पूर्ण करें, हमारा और सबका कल्याण करें। जिसके पास संतान नहीं है उसे संतान दे, सौभाग्यशाली जो स्त्रियां हैं इनका सौभाग्य अखंड रखें और माँ कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जय माँ वैभव लक्ष्मी। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी कोई करता है उसकी आप सारी विपत्ति दूर करना और समस्त संसार को सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार से उद्यापन करके आप चाहें तो फिर से और करना चाहते हैं तो दोबारा से फिर वैभव लक्ष्मी व्रत कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया पुस्तक ना मिले तो जो लोग भी अब्रॉड रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं जहाँ मिलती नहीं है तो आप वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। आप अपनी संख्या के, अपनी स्थिति के अनुसार, श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 स्त्रियों को बुलाकर इसका उद्यापन कर सकते हैं। और व्रत के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करने के साथ साथ पूरे दिन आपको माँ का ध्यान स्मरण करना चाहिए। इस दिन में आपको नहीं सोना चाहिए और ना ही आलस्य करना चाहिए। कभी भी किसी को भूल करके भी शुक्रवार के दिन आपको जब तक ये व्रत करेंगे ना तो किसी को पैसे दें और ना ही आपको उधार लेना चाहिए। इस दिन शुक्रवार के दिन दिया गया पैसा वापस लौट करके नहीं आता और इस दिन किसी को कर्ज देने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और रिश्ते भी आपके खराब होते हैं। इस दिन किसी का भी, महिला हो, कन्या हो, किन्नर हो, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और इस दिन मांसाहार हो, अल्कोहल हो, इनके सेवन से परहेज करना चाहिए। घर में भी हो सके तो पूरी सात्विकता के साथ आपको सब तैयारी करनी चाहिए, पूर्ण सात्विक भोजन बनाना चाहिए और इस दिन किसी को भी चीनी, चावल, जो सफ़ेद चीज़ें हैं शुक्र और चंद्र की मिली हुई, ये आपको नहीं देनी चाहिए। कोई मांगने भी आ जाए अड़ोस पड़ोस से, अनटिल अनलेस कोई गरीब है, बहुत तकलीफ में है, उसको छोड़ करके आपको ऐसे किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये आपके शुक्र ग्रह को कमज़ोर करता है। और शुक्र कौन है? लग्जरीज, भौतिक सुखों का स्वामी है। शुक्र के नाराज होने से भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आती है, आर्थिक स्थिति खराब होती है। और इस दिन माता लक्ष्मी की तो आप पूजा करेंगे, इसके बाद आप चाहें तो नारायण की पूजा भी साथ साथ कीजिए या फिर आप बाद में उनको प्रणाम कर सकते हैं। दोनों का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। और शुक्रवार के दिन आपको ध्यान रखना है, साफ सुथरे किचन में ही माता लक्ष्मी का वास होता है और अगर आप किचन को गंदा रखा हुआ है, आपने जूठे बर्तन आदि रखा हुआ है और उसमें खीर बना करके आप माँ को भोग लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी उनके लिए प्रसाद बनाएंगे पूरे किचन को, जैसे छठ माई की पूजा करते हैं तो पूरा साफ करते हैं, इसके बाद प्रसाद बनता है, इसी प्रकार से आपको उनके लिए साफ किचन में प्रसाद बनाना चाहिए। किचन में गंदे बर्तन आदि ना छोड़ें, इससे माता लक्ष्मी रूठती है, घर में अशांति फैलती है, साथ ही साथ हेल्थ भी खराब होता है। व्रत आरंभ करने के बाद कोई भी स्त्री अगर पीरियड्स हो जाती है, रजस्वला जिसे कहते हैं, या सुतकी हो, तो शुक्रवार वो छोड़ देना चाहिए, अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। मनौती के माने हुए व्रत की संख्या जैसे छूट जाएगी, इसमें बीच में आप छोड़ सकते हैं लेकिन गिनती के पूरे इतने शुक्रवार करने वो आपको करने ही हैं। ऐसा नहीं कि छूटता है व्रत तो कुछ भी आप तुरंत छोड़ दें, ऐसा ना करें। इमरजेंसी हो, पीरियड्स हो, इस व्रत को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने ही घर पे रह के किया जाता है। बाई चांस आप किसी दूसरे स्थान पे गए, कोई दूसरे देश, कई लोग मैके चले जाती है लड़कियां, तो ऐसे में वो व्रत छूट जाएगा। आप जब अपने घर पे वापस आएंगे तभी आपको ये व्रत को करना चाहिए, इसके बीच में व्रत नहीं किया जाता है। और जिस दिन भी व्रत करेंगे उस दिन व्रत की कथा और उसकी महिमा अवश्य सुननी चाहिए, इसके बिना व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। और अगर आपको लगता है कि मुझे फल नहीं मिला एक बार व्रत करने के बाद, तो प्लीज़ ऐसा ना हो कि विश्वास ही छोड़ दें। पूर्ण विश्वास करके देखिए, मेरा खुद का आजमाया हुआ है दोस्तों। आज मैं भी अगर इस स्थिति पे हूँ, इतना नाम कमाया मैंने, फेम कमाया या धन कमाया, तो वो कैसे? मैंने भी एक टाइम था जब वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत बहुत ही सच्चे मन से किया, बहुत ही सच्चे दिल से किया, अपनी जो कठिनाइयाँ थी उनको छोड़ते हुए किया। तो आज मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं पूर्ण विश्वास के
साथ आप इस व्रत को करेंगे तो आपको भी फलों की प्राप्ति ज़रूर होगी। अगर एक बार नहीं होता है तो दोबारा से आप एक बार उद्यापन करने के बाद फिर से मनौती मांग करके आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। और आगे मैं व्रत की कथा कह देती हूँ, जो लोग भी सुनना चाहते हैं वो ज़रूर सुने। बोलिए श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेक अनेक लोग इस नगर में काम धंधे, नौकरी, रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में व्यस्त रहते थे, अपने अतिरिक्त किसी और की परवाह नहीं करते थे। लोभ हो, स्वार्थ हो, सभी ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ हो, दिखावा हो, स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे और श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु का भजन कीर्तन नाम मात्र का ही था। हेरा फेरी हुई, बेईमानी हुआ, शराब, जुआ, व्यभिचारी आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सादा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी और अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमाकर ऐश करो इस पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नाम के एक नव दंपत्ति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था, बहुत ही विवेकी था, सुशील था, ईमानदारी से अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से जीवन व्यतीत होता था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वह किसी की बुराई नहीं करती और यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। घर के कामों से समय बचता तो सदुपयोग करके प्रभु का भजन, कीर्तन, धार्मिक किताबें पढ़ना, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना, इसमें अपना समय व्यतीत करती थी। वास्तव में देखा जाए तो उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी और आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना करते थे। किंतु कुछ लोग थे जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, तो उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देखकर वो मन ही मन कुढ़ते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी भी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति पे स्वयं ऐश करे। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी, पर कहावत है ना कि सब दिन होत ना एक समान। मनुष्य के जीवन में सुख दुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद भाग्य कुछ रूठ सा गया था और वो अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्दी से जल्दी लाभ बढ़ाने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्दी ही करोड़पति बनाने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि कुचक्र में डाल दिया। जुए, शराब आदि कुटैबों से आज तक कौन धनवान हुआ है, और जो धनवान होता है वो बर्बाद ही होता है। मनोज करोड़पति तो नहीं बना, खाकपति अवश्य बन गया और जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लालच में घर में जो थोड़ी बहुत बची हुई धन संपत्ति थी, गहने थे, जेवर थे, वो भी उसने बेच डाले। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, पर कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि 2 समय भोजन के लाले पड़ गए और घर में दरिद्रता हो, भुखमरी हो, इसका साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। बात बेबात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौच, मार पीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह यह सब दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में ही भगवान याद आते हैं। सो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा करता था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन अवश्य दिखाएंगे। एक दिन दोपहर को शीला रोती रोती दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी। हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां, हमारे अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा ही कह रही थी कि अचानक द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला विचार मग्न हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी उसने दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। उनके शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे पर अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों में करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले आई।
किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त जगह तक नहीं थी, इसलिए उन्होंने शर्म से शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा और वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, तुम मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही बहुत अपना सा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नज़दीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्रायः विशेष व्यक्ति परिचित होने पर होता है, किंतु मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आपको कहाँ देखा है। जो बूढ़ी महिला थी उसने अपनापन दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर से शुक्रवार के भजन कीर्तन में जब आती थी तो मैं भी वहां जाया करती थी और हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहां मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला ने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसे निकलने में शर्म सी महसूस होती थी और इसीलिए उसने मंदिर भी जाना बंद कर दिया। शीला ने याद करने की कोशिश की कि कब वह उस बुढ़िया से मिली थी, परंतु उसे कुछ भी याद नहीं आया। तभी वह बूढ़ी माँ बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिनों से तू वहाँ नहीं आई तो मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई है। यही सोचकर मैं यहाँ चली आई हूँ। वृद्धा के ममता भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी रुलाई रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु असफल रही और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वह बुढ़िया माई उसके पास आई और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ढांढस बटाने लगी। बूढ़ी माँ बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख या हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, इसलिए दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगी। बूढ़ी माँ फिर उसे सांत्वना देती हुई बोली, धैर्य धरो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बता। तुझे क्या दुख खाए जा रहा है? इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे जो हो सकेगा तो तेरे दुख दूर करने का उपाय भी बता दूंगी। तब वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन को बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया माई से अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति मेहनती थे, ईमानदार थे, सुशील थे। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। कभी किसी कार्य में हमें कभी धन की महसूस नहीं हुई। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खा लिया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हो गया और अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों की संगति में आ गए। जुआ, शराब, रेस आदि कुटैबों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना उल्टा सब कुछ गंवा दिया और आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीज़ें बेचकर अपना गुजारा किया करते रहे, अब तो घर की सब वस्तुएं भी बिक गई है। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए हैं। तब बूढ़ी माँ कहती है, हे बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में वह संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उन दुखों से पार पा लेता है। और बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वे तो स्वयं धन की देवी हैं और प्रेम तथा करुणा की अवतार हैं। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। अतः तू उन महालक्ष्मी माँ का व्रत कर, वे अवश्य ही तेरी कष्ट को दूर करेंगी। बुढ़िया माई की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझाकर कहें। मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। तब बूढ़ी माँ उसे समझाती है, हे बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसको करने से धन संपत्ति, सुख, वैभव, यश प्राप्त होते हैं। कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है। निःसंतान को संतान प्राप्त होता है। खोई हुई चीज वापस मिलती है और कोई भी अन्य मनोकामना हो तो इस व्रत को करने से पूर्ण होती है। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी और धन लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी की माँ जय लक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी माँ, इस प्रकार से निरंतर जप करते रहें।
शाम के समय अपने घर के एक कोने में चौकी लगा लो और साफ करके एक पाटरा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपये का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दिया और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद रखना चाहिए। प्रसाद में खीर हो, बताशे हो, गुड़ हो, जो इच्छा हो रखो। और पटरे के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना हुआ श्रीयंत्र भी रखना चाहिए। यदि धातु का श्रीयंत्र ना हो तो कागज पर छपे हुए श्रीयंत्र को भी रखा जा सकता है, क्योंकि भगवती माता लक्ष्मी का घर है वो श्रीयंत्र। लक्ष्मी माँ को श्रीयंत्र सबसे प्रिय होता है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटरे के पास पूरब की ओर मुख करके बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी जी की स्तुति करो। वे सरल भाषा में ध्यान और स्तुति करें। जिन्हें संस्कृत नहीं आती है, माँ भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी है। इसके बाद कटोरी में रखे आभूषण या रुपये पर हल्की से कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाओ, धूप दीप दिखाओ और पुनः लक्ष्मी जी की स्तुति करके लक्ष्मी माँ की महिमा गाओ। आरती उतारो और फिर सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो और बाद में कटोरी में रखा हुआ आभूषण, रुपया और श्रीयंत्र को उठाकर अपने घर की तिजोरी या धन के स्थान पर रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो और जो चावल है वो चिड़िया को दे देना चाहिए। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर शाम के समय प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन भी कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को जो भी मनुष्य शास्त्रीय विधि से करता है उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। निः संतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है और भी कोई मनोकामना हो तो वह भी अवश्य पूरी होती है। शीला यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, माता जी, आपने जो ये श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है इसे मैं अवश्य करूंगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताइए। तब वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत की उद्यापन करने की विधि बहुत सरल है, ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प किया हो उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भावना पूर्वक पूरे होने का अंतिम शुक्रवार को उद्यापन करो। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही होती है और प्रसाद के लिए नारियल की गिरी और खीर का प्रसाद वितरण किया जाता है। कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट करो। अंत में फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। मुझसे कोई गलती हुई हो, अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना और हमारी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना को बोलिए और माँ से प्रार्थना करें उस मनोकामना को पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे वैभव लक्ष्मी देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार से बुढ़िया माई से श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के शास्त्रीय विधि को सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे लगा मानो उसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद की और मन ही मन संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माई द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो वृद्धा माँ कमरे में नहीं थी, उसके सामने से कहीं चली गई थी। वो बहुत उसने ढूंढा, घर के बाहर आकर के भी ढूंढा, लेकिन वो माँ जी कहीं दिखाई नहीं दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में कहाँ गायब हो गई। वास्तव में वह साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी जो अपनी भक्त शीला को वृद्धा का वेश धरकर रास्ता दिखाने आई थी।
अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह सुबह नहा धोकर मन ही मन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी का जप करने लगी और शाम के समय माँ की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण नहीं था। आभूषण के नाम पर मात्र उसकी एक लौंग बची हुई थी। उसने निकाल कर उसे धोकर कटोरी में रखी और घर में थोड़ी शक्कर रखी हुई थी, उसका प्रसाद बनाया और माँ के बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी माता का पूजन किया और कथा सुनी। पूजा के बाद उसने ये प्रसाद अपने पति मनोज को खिलाया तथा अन्य लोगों को भी वितरित किया। अंत में स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा। उसका मन कुटैबों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया फिर से उसमें लगने लगा और काम भी धीरे धीरे जमने लगा। 21 शुक्रवार बीत गए और 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माई द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनौती मानी थी आज वह पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो उसे क्षमा करना माँ। हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें सद्बुद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय हो। इस प्रकार से संपूर्ण होने के बाद व्रत कुछ ही दिनों में मनोज का कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए और घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी उसका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल को प्राप्त किया। हे महालक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति प्रदान करना। बोलिए श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय।